22 तारीख की घटना दर्ज हुई प्राथमिक की। SC/ST पास्को एक्ट में हम लोग दर्ज किए, जो 306 सामूहिक बलात्कार का होता है। उसमें दो पीड़िता द्वारा और उसके परिजन द्वारा दो अभियुक्तों का निम्न किया गया, दो अज्ञात किया। मुख्य अभियुक्त इसमें आया साहिल कुमार, उसको हमने पंडारक तक छापेमारी किया, वहां से चकमा दे के कहिए चाहे जो कहिए, जैसे भाग गया। थोड़ा सा हल्ला मत करिए। उसके बाद लड़की का 164 का बयान, मेडिकल 2 दिन के अंदर करा दिया गया सब कुछ। मुआवजा प्रस्ताव जो हम लोग को लिखने का कैपेसिटी होता है, जो लिखा जाता है फर्स्ट में, तुरंत हम लिखवा के भिजवा दिए। का जो नेम्ड था उन दोनों का विरोध जो है हम लोग वारंट ले चुके हैं। जो प्रोसीजर होता है कानूनी वही कर सकते हैं। छापेमारी उन लोगों के खिलाफ जारी है। उसमें एक अभियुक्त को अज्ञात था, जो परिजनों द्वारा भी नहीं बताया गया था। हम लोग अपने स्तर सर, मेरा बात सुन लीजिए, पहले कहिएगा। परिजनों द्वारा भी नहीं बताया गया था। हम लोग अपना सूत्र लगा के, आपके सहयोग के, उनके सहयोग से उसको पकड़ कर और हम जेल भेज चुके हैं। मिल रहा है परिजन को, ये सच्चाई है। आप देखिए SC/ST एक्ट में भी प्रावधान है कि आप वहाँ सुरक्षा व्यवस्था करवाइए, बिल्कुल, वहाँ उसको धमकी नहीं वहाँ है। कल भी पॉक्सो में भी प्रावधान है, बिल्कुल है, व्यवस्था करवाइए। कल भी हम गए थे, खुद भी गए थे, फिर हम अपने नहीं वहाँ एक म्यूट करिए, एक सिपाही को, दो को धमकी उमकी नहीं नहीं हो कि दलित है उसको तो उसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप लोग ये क्यों किए धरना प्रदर्शन, ये हमारे समझ से बतौर थाना अध्यक्ष परे है। इसमें 22 तारीख की घटना दर्ज हुई प्राथमिक की। SC/ST पास्को एक्ट में हम लोग दर्ज किए, जो 306 सामूहिक बलात्कार का होता है। उसमें दो पीड़िता द्वारा और उसके परिजन द्वारा दो अभियुक्तों का निम्न किया गया, दो अज्ञात किया। एक चीज अब उस पर मीडिया पे अभी नहीं रखेंगे क्योंकि वो केस के इफेक्ट डालेगा। उसके बाद तुरंत हम लोग सूचना मिलने के तुरंत, माने यहाँ से करीब 25 किलोमीटर कचरा है, लेकिन आधा घंटा के अंदर हम पहुँच गए हैं। हमारे DSP साहब पहुँच गए घटना स्थल पर। वहीं पर लड़की का बयान लिया गया, फर्द बयान लेकर वहीं पर केस इंडोज कर दिया गया तत्काल। उसके बाद FSL को बुलाया गया, FSL अपना कलेक्ट किया जो करना था, फोरेंसिक। हम लोग जो है गिरफ्तारी में जो नेम्ड आया था उसके एक परिजन को भी उठा के लाए फर्स्ट में, लेकिन उसके बाप को 24 घंटा रखने के बाद ऐसा कोई कानूनी नहीं कहता है कि आप अपराध किए हैं, आपके पिता को सजा दे दिया जाए, समझ गए। तो फिर हमको उसको छोड़ना पड़ा। उसके बाद जो मुख्य अभियुक्त इसमें आया साहिल कुमार, उसको हमने पंडारक तक छापेमारी किया, वहां से चकमा दे के कहिए चाहे जो कहिए, जैसे भाग गया। थोड़ा सा हल्ला मत करिए। उसके बाद लड़की का 164 का बयान, मेडिकल 2 दिन के अंदर करा दिया गया सब कुछ। मुआवजा प्रस्ताव जो हम लोग को लिखने का कैपेसिटी होता है, जो लिखा जाता है फर्स्ट में, तुरंत हम लिखवा के भिजवा दिए मुआवजा प्रस्ताव। अब कल्याण पदाधिकारी महोदय का काम है मुआवजा देना। लड़का जो नेम्ड था उन दोनों का विरोध जो है हम लोग वारंट ले चुके हैं। जो प्रोसीजर होता है कानूनी वही कर सकते हैं। छापेमारी उन लोगों के खिलाफ जारी है। उसमें एक अभियुक्त को अज्ञात था, जो परिजनों द्वारा भी नहीं बताया गया था। हम लोग अपने स्तर सर, मेरा बात सुन लीजिए, पहले कहिएगा। परिजनों द्वारा भी नहीं बताया गया था। हम लोग अपना सूत्र लगा के, आपके सहयोग के, उनके सहयोग से उसको पकड़ कर और हम जेल भेज चुके हैं, और 2 के खिलाफ हम वारंट ले चुके हैं। उसको लौटा कर फिर इश्तेहार लेंगे। जो प्रोसीजर होता है वही ना किया जाएगा। लेकिन पर रात में भी फोन आया है सर, पीड़िता परिवार खासकर लड़की को धमकी मिल रहा है। जो जो लड़का घटना किया है, जो बलात्कारी लोग है, उसका माँ और बहन जाके
धमकी दिया है केस उठाने का। परिजनों द्वारा हम लोग को इस तरह की कोई जानकारी नहीं अभी दी गई। साथ में है, कुछ लीजिए अगर हमसे। जानकारी है उसका नाम बताएंगी तो उसके विरोध में हम लोग कानूनी कार्रवाई देखिए करेंगे। उसको धमकी मिल रहा है परिजन को, ये सच्चाई है। आप देखिए SC/ST एक्ट में भी प्रावधान है कि आप वहाँ सुरक्षा व्यवस्था करवाइए। बिल्कुल, वहाँ उसको धमकी नहीं वहाँ है। कल भी पॉक्सो में भी प्रावधान है, बिल्कुल है। व्यवस्था कल करवाइए। भी हम गए थे, खुद भी गए थे, फिर हम अपने नहीं वहाँ एक SHO को भी भेजे म्यूट थे। करिए, एक सिपाही को दो गो उसको धमकी उमकी नहीं धमकी मिल रहा है। उसका रेकमेंड ये नहीं हो कि दलित है उसको तो उसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होना एक बात चाहिए, सुनिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमको कानून, हम लोग हैं, कानून का अनुपालन करना है। हमारे लिए दलित हो, फॉरवर्ड हो, OBC हो, सब बराबर है। कानून मुआवजा राशि ऐसा बताइए अभी तक नहीं मिला। ये अभी मुआवजा राशि CO साहब, मेरा काम है यहाँ से जिला भेज कल्याण देना। पदाधिकारी ठीक है, आप भेज दिए। हाँ भेज दिए, आप काम है कल्याण पदाधिकारी हाँ। का, अभी वहीं जा रहे हैं। हम भेज यहाँ चुके से वहीं हैं। जाएंगे। आप जाके पता कर आप सकते हैं। जाएंगे, अभी मेरा पूरे एक लोग ही सवाल जाएंगे। है आपसे, पॉक्सो एक्ट में लड़की के जो विक्टिम है उसको तो आपको सुरक्षा 24 आवर देना है। बिल्कुल बिल्कुल, काहे नहीं दे रहे हैं आप? हमारे तरफ से जो उपलब्ध बल है। कहाँ उपलब्ध? अमर जी, अस्थायी सुरक्षा है, अस्थायी सुरक्षा है। अस्थायी जब तक उसको न्याय नहीं मिलता है उसको सुरक्षा देने का प्रावधान, हाँ उसको घर पे सुरक्षा की व्यवस्था देने की व्यवस्था है, मगर नहीं प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। वही मांग के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। थाना प्रभारी से बात हो रही है। ये जो है हम मांग कर देंगे, आप कह रहे हैं। नहीं आप करवाइए, आप BDO साहब को बोलिए कि उनको मुआवजा दिलवाइए। ब्लॉक का भी मामला है, जिला कल्याण आप पदाधिकारी। जिला प्रेशर तो दे सकते हैं, बोले BDO साहब बात आप करें। पूरा प्रेशर तो दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम बॉडीगार्ड आप अस्थायी रूप से दिलवा दीजिए। हम जो है, अरेस्ट जो प्रावधान है कानूनी और जो करने लायक है उसमें कहीं भी नाम मात्र भी गड़बड़ी नहीं मिलेगी आपको। अभी तक जितना प्रोसीजर है 4 दिन के अंदर हम सारा समाप्त कर चुके हैं। एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उसमें 3 केवल बचा हुआ है। उसके लिए हम वारंट ले चुके हैं। अब जो प्रोसीजर होता है वही तो अपनाएंगे। धमकी बोल रहे हैं। धमकी तो परिजन बताएं कौन है उसका 1-4 वाला तो बॉडीगार्ड वहाँ अथी करनी, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सुरक्षा के तो मामला बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा वहाँ डिपुट। अब इसके लिए हम जो है वरीय पदाधिकारी को पत्र लिखेंगे। कल्याण पदाधिकारी इसके लिए वरीय पदाधिकारी को हम लेटर लिखेंगे। वरीय पदाधिकारी के द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ भाई, यही बात। सारे लोग से धमकी दे रहा है कि मार देंगे, जान मार देंगे, विकलांग थे ये धमकी दे रहा है कि नहीं? हाँ धमकी दे रहा है। तो पुलिस का व्यवस्था वहाँ करवाइए, व्यवस्था दीजिए, प्रशासन की व्यवस्था दीजिए वहाँ से। आप करवाइए वहाँ व्यवस्था लिखिए, DSP साहब को या उसको लिखिए कि उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। चलिए तो जिला कल्याण पदाधिकारी से भी जाएंगे, BDM से भी मिलेंगे। आप लोग जाइएगा तो जाइएगा, हम फोनो कर देंगे। हाँ, उनसे भी मिलेंगे।